अभी हम किसान महापंचायत में है जो कि लखनऊ में हो रही है, उत्तर प्रदेश की राजधानी इको गार्डन में ये किसान महापंचायत हो रही है। हमारे साथ एसआर दारापुरी जी है, किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले एमएन टीवी पर स्वागत है। जी जी जी। और अभी मोदी जी ने जो ऐलान किया है कि वो किसान कानून वापस लेने वाले, कृषि कानून वापस लेने वाले, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोग एक तो इस बात पे उस हद तक विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो जैसा कि पहले उनका है कि ये तो वो एक टोटका है, मतलब वो जो जुमला है, तो इसलिए लोगों का कहना है कि जब तक ये कानून पार्लियामेंट में विधिवत रद्द नहीं हो जाते और लोगों के सामने नहीं आ जाते, तब तक लोगों को, किसानों को इस पर विश्वास नहीं है। क्या क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे हैं, देश के नेता है वो, दुनिया में वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और भारत के जो किसान हैं उनका उन पर विश्वास नहीं है, क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मोदी जी का पहले का जो इतिहास है, पहले जो वो वादे करते रहे हैं, चाहे वो 15 लाख का या बाकी दूसरी चीज़ों थी, या किसानों की आय दुगनी करने का उन्होंने जो मतलब एक 2022 में किया था, उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया। और इसको देखते हुए लोगों का विश्वास जो है मोदी के ऊपर जो है वो नहीं बन रहा कि वो वास्तव में सही मन से कह रहे हैं या केवल एक जुमले के तौर पर कह रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये कानून फिर से आ सकते हैं। राज्यपाल है राजस्थान के कलराज मिश्रा, उनका एक बयान आया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है पटेल जी, उनका भी बयान आया है कि ये कानून वापस आ सकते हैं। तो क्या सरकार ने केवल राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए ये फैसला किया है और ये कानून फिर वापस आ सकते हैं? नहीं, देखिए, वो तो स्पष्ट है कि ये राजनीतिक दबाव में उन्होंने वापस लिया। जो इधर जो चुनाव आ रहे हैं, उस चुनाव में जो भाजपा का विरोध मतलब इतना तेज होता जा रहा था, उसके दबाव में उन्होंने वापस लिए। ये कोई किसानों का हित देखकर उन्होंने ना कानून बनाए थे और ना उन्होंने किसानों का हित देखकर को वापस लिए। तो इसीलिए ये लोगों में बिल्कुल अविश्वास है। ये पता नहीं कि आज तो मोदी जी ये कह रहे हैं, अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद क्या कहेंगे, या फिर इन कानूनों को किसी दूसरे रूप में ले आएंगे। इसलिए जनता का विश्वास जो है मोदी जी से उठ चुका है। अभी कांग्रेस भले ही इस कृषि कानूनों के विरोध में है, लेकिन उनका भी एक रहा है कि वो इसी प्रकार से कानून लाना चाहते थे। ये बात संसद के अंदर मोदी जी ने भी कही कि कांग्रेस इसको लाना चाहती थी, वो नहीं ला पाई, हम इसे ला पाए हैं। तो क्या अगर 2024 में केंद्र की सरकार बदलती है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आती है, तो क्या इन ऐसे कानून वापस नहीं आएंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सरकारें बहुत सारे ऐसे मतलब इरादे करती रहती हैं, हम ये करेंगे। तो कांग्रेस का ठीक है, वो भी चाहते थे, पर वो लाए तो नहीं। और मोदी जी जिस तरीके से लाए कि किसानों से किसी से कोई बात ही नहीं की, तो वो बात तो बिल्कुल गलत है। तो अब मैं नहीं समझता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस हिम्मत करेगी इन कानूनों को दोबारा वापस लाने, क्योंकि वो देख रही है कि भाजपा का क्या हशर हो रहा है इन कानूनों के कारण। ये किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, कानून भी वापस लेने की बात हुई है, लेकिन इसी दरमियान जून में किसान कानून लाए गए, कृषि कानून लाए गए, उसी तरह से लेबर लॉज में भी बहुत सारा बदलाव किया गया। किसान तो 1 साल से सड़कों पर है, लेकिन मजदूर जो है भारत का, वो सड़कों पर नहीं है, और इस वजह से उनके जो कानून लाए गए थे, जो बदल किए गए थे, वो जैसे कि तैसे है। तो किसान सड़कों पर है, मजदूर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है, ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो मजदूर है वो उस तरह से मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ज़्यादातर हमारे मजदूरों की संख्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहाँ पर उनकी उस प्रकार की यूनियनें नहीं है। तो ये एक जो मजदूर आंदोलन है, जहाँ यूनियन मूवमेंट है, उसकी एक कमजोरी है। परंतु जो किसान, बहुत सारे ट्रेड यूनियंस भी है, हाँ, ट्रेड यूनियन है, पर वो इतनी पावरफुल नहीं है कि वो सरकार के ऊपर इस हद तक का दबाव पैदा कर ले। इसीलिए किसान आंदोलन, मजदूर कानून जो है, उनकी बात भी कर रहा है, उनका साथ देने की बात भी कर रहा है। ये कारण है कि ट्रेड यूनियन रास्ते पर नहीं उतर रहे, कि अलग अलग जो ट्रेड यूनियन है वो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा चलाए जाते हैं?
सीपीआई सीपीएम के द्वारा अलग उनके ट्रेड यूनियन चलाए जा रहे हैं, भाजपा के द्वारा एक अलग ट्रेड यूनियन है, इसके अलावा कांग्रेस के इंटक है। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा ही ट्रेड यूनियन चलाए जा रहे हैं। इसी वजह से ट्रेड यूनियन रास्ते पर नहीं उतरे, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। नहीं, वो देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि लगभग ट्रेड यूनियन अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई है और हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा अलग अलग है। तो ये एक त्रासदी है जिसके कारण ट्रेड यूनियन की उतनी ताकत नहीं बन पा रही जो कि सरकार को झुका सके। इसलिए अगर मजदूर बचना चाहते हैं तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और बड़ा दबाव जो है वो पैदा करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव 2022 में होने वाले हैं। आपको पुलिस प्रशासन का काफी सारा अनुभव है। लॉ एंड ऑर्डर को अगर देखते हैं पिछले 4.5 सालों की अगर बात करें तो किस प्रकार से आप इसको आंक सकते हैं, किस प्रकार से इसकी तुलना कर सकते हैं? देखिए, सरकार तो उत्तर प्रदेश सरकार दावा कर दिया कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह से बनाया है, परंतु बात बिल्कुल उसके उल्टी है। एक के बाद एक गंभीर अपराध हो रहे हैं। इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता का दमन किया है और पुलिस को खुली छूट दे दी है। किसी को भी पकड़ लो, उसकी टांग में गोली मार दो, पैर में गोली मार दो, किसी का एनकाउंटर कर दो और कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो योगी सरकार का दावा है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ये बिल्कुल खोखला है, क्योंकि जो अपराध के आंकड़े महिलाओं के ऊपर अपराध को आप देख लीजिए या दूसरे ये जो दंगे कहते हैं, दंगे कम हुए, परंतु अगर संख्या आप देखें तो उत्तर प्रदेश में दंगों के मामलों की संख्या पूरे भारत से ज्यादा है। वो अलग बात है कि अब वो दूसरे रूम में कर रहे हैं दूसरे, पर कारण ये है कि दंगे करने वाले आज सरकार में है। हाँ, वो दंगे करने वाले हैं और वो अगर करते भी हैं तो फिर वो उसका कहीं और दूसरे लोग उसमें फिट कर दिए जाते हैं और वो कहीं पिक्चर में नहीं आते हैं। तो ये अभी आगरा में एक अरुण वाल्मीकि नाम के एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। कासगंज में एक अल्ताफ नाम के युवक की हत्या ही की गई है। तो ये जो कस्टोडियल डेथ का जो मामला है, जो उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे नंबर 1 है भारत में, पुलिस प्रशासन का ये जो रवैया है या जो धार्मिकीकरण हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो पुलिस हिरासत में मौतें पहले भी होती रही है, पर उनकी संख्या बहुत कम रही है। जब से पुलिस को बिल्कुल निरंकुश कर दिया गया कि आप कुछ भी करो, हम आपको पूरा संरक्षण देंगे, तब से पुलिस की निरंकुशता बढ़ गई है और पुलिस की बर्बरता भी बढ़ गई है, जिसके कारण पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या जो एकदम बढ़ गई है। ये सरकार के रवैये के कारण है। अभी अलग अलग सर्वेस बता रहे हैं कि यूपी में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, ये सब देहात की जनता है। ये इसका मूड क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये वाला ये जो मोदी सरकार ने कानून वापस लेने की बात कही है, वो इसी को देखते हुए किया कि जनता के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश जो है वो भाजपा के प्रति जो पैदा हो गया और मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से जो अगली सरकार होगी वो भाजपा की सरकार बनेगी। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।